श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक समय क्या हुआ कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव कहीं चले जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि सामने से दो पुरुष शीघ्रतापूर्वक चले आ रहे हैं। जब वे दोनों बिल्कुल देवराज इंद्र के पास में पहुंच गए तो देवराज इंद्र ने देखा कि उनमें से एक पुरुष गेहुए रंग का है और दूसरा पुरुष बिल्कुल काला है। तब देवराज इंद्र ने उनका परिचय पूछा तो वह जो गेहुए रंग का पुरुष था वो कहने लगा कि महाराज, मैं द्वापर युग हूँ, और वह जो काले रंग का पुरुष था वह कहने लगा कि महाराज, मेरा नाम कलयुग है और हम दोनों राजा भीष्मक के यहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी पुत्री दमयंती ने स्वयंवर रचा है। हम भी उसी स्वयंवर में भाग लेने के लिए शीघ्रतापूर्वक चले जा रहे हैं। तब देवराज इंद्र हंसते हुए कहने लगे कि आप लोगों ने बड़ी देर कर दी, वो स्वयंवर तो हो चुका है और मैं भी उसी स्वयंवर में गया था और इस समय मैं उसी स्वयंवर से वापस आ रहा हूँ। राजकुमारी दमयंती ने निषद देश के राजा नल को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है और वह अब इस समय निषद देश की राजमहिषी बन चुकी है। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुन करके द्वापर युग तो वहीं से लौट गया, लेकिन कलयुग जो था वह क्रोध में तमतमा गया। यह कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए राजा नल दमयंती से विवाह कैसे कर सकते हैं? मैं अवश्य ही राजा नल को उसके इस किए गए कार्य का दंड दूंगा। ऐसा कहते हुए कलयुग था तो निषद देश की जो राजधानी थी वहाँ पर आ गया और वहीं पर रहने लगा। प्रतिदिन ये देखता कि राजा नल कहीं कोई गलती करे और मैं उन्हें दंड दे सकूं। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा नल लघु शंका के लिए गए और वे बिना हाथ मुंह धोए हुए, बिना हाथ पैर धोए हुए लघु शंका के पश्चात पूजा करने बैठ गए। बस यही चूक उनके लिए बड़े कष्ट का कारण बन गई और उनकी इस गलती को कलयुग ने देख लिया। अब कलयुग था तो जो राजा नल के एक भाई थे उनका नाम था पुष्कर। वे पुष्कर हर हमेशा अधर्म नीति के ऊपर चलने वाले थे। तो वो कलयुग पुष्कर से जाकर कहने लगा कि पुष्कर सुनो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा करो कि राजा नल को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करो। मैं कलयुग हूँ और मैं छलपूर्वक पासों में प्रवेश करके निश्चित ही तुम्हें जिता दूंगा। तब जब तुम जीत जाओगे तो निषद देश के सम्राट बन जाओगे। पुष्कर ने कलयुग की बात के ऊपर भरोसा कर लिया और राजा नल को जुए के लिए ललकारा। कहा, यदि तुम निश्चित ही पौरुष धारण करते हो तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ और जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। राजा नल उसकी इस चुनौती को सहन नहीं कर पाए और जुआ खेलने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ? बिसात बिछ गई, पासे चलने लगे और दाव पर दाव खेले गए। कलयुग
उस समय सूक्ष्म रूप धारण कर पासों में प्रवेश कर गया। राजा नल ने जितनी भी बाजियां खेली, जितने भी दांव लगाए, सारी की सारी बाजियां वे हार गए और उनका राजपाट जो था वो सब पुष्कर के पास में पहुंच गया। तो बंधुओं, इस कथा का मूल भाव ऐसा है कि जो मनुष्य सदैव शुद्ध रहता है, सदैव लघु शंका अथवा दीर्घ शंका जाने के पश्चात ठीक से अपने हाथ, पैर, मुंह आदि की सफाई करता है, जो प्रतिदिन स्नान करके और भगवान का चिंतन करता है, ऐसे प्राणियों से, मनुष्यों से सदैव कलयुग दूर रहता है और ऐसे मनुष्यों के ऊपर ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। ऐसे मनुष्य सदैव सुखी रहते हैं और जो मनुष्य स्वच्छ नहीं रहते, साफ नहीं रहते हैं, लघु शंका दीर्घ शंका जाने के पश्चात अपने हाथ और पैर ठीक से साफ नहीं करते हैं, जो स्नान आदि कर्म से दूर रहते हैं, वे मनुष्य सदैव मलिन रहते हुए कलयुग के दास बने रहते हैं और कलयुग ऐसे प्राणियों के लिए नाना प्रकार से दुखित करता रहता है। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, अपने शरीर को साफ बनाए रखें, जो अपना वातावरण है उस वातावरण को साफ बनाए रखें, आप निरोग रहेंगे और ईश्वर का चिंतन करते रहें, जिससे आपको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।